गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 30 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो 28 नवंबर को। हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर पटना में। कौन 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेज़बानी करेगा? तो IIT गुवाहाटी। हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? दिविथ रेड्डी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में टॉप पर है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो 49 नंबर पर भारत है। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए NSG का स्थायी केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया। आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन यानी 30 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर दिवस। साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रणालियों और डाटा की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए आज नवंबर माह का अंतिम दिन है। नवंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनका रिवीजन कर लिया जाए। वैसे तो डेली हम लोग करते हैं रिवीजन, तो आज अंतिम दिन इसका रिवीजन एक बार फिर से कर लिया जाए। 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 4 नवंबर राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्य दिवस, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 27 नवंबर टर्टल एडॉप्शन डे और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये रहे हमारे नवंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी आपके लिए बहुत ही मेहनत से इस शिद्दत से वीडियो बनाते हैं। हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ। इसका आयोजन जो किया जा रहा है भारत और सिंगापुर के बीच 28 से 30 नवंबर के बीच में महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। पिछली बार भी इसका आयोजन किया गया था यहीं पर देवलाली में, और इसका उद्देश्य दोनों देशों की तोपखाना इकाइयों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। ठीक है, आइए सिंगापुर आया है तो सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर सिटी और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच अभी आयोजित किया गया 2024 का विशाखापट्टनम में। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण जिसका नाम है सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का पासपोर्ट शीर्ष पर है। AI तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें सिंगापुर से करंट से रिलेटेड हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता?
तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता है। खान मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इसका जो आयोजन किया गया यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया और इस बार इसकी थीम है लोकल फॉर वोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की विषय वस्तु या थीम है लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मतासो कांडा। तो मतासो कांडा ये जापान के रहने वाले हैं और अभी इनको जो है अगला अध्यक्ष चुना गया है एडीबी का। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मसात्सु अस्कबा, जो कि 23 फरवरी 2025 को रिटायर होंगे। उसके बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे मतासो कांडा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छापिए। हाल ही में माई बिलव्ड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो माई बिलव्ड लाइफ नामक पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने। ये बिहार के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम है जदुनाथ या जादू कुंवर, उनकी बेटी जुगनू की कहानी को यहाँ पर उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है माई बिलव्ड लाइफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमी कुमार बागची का निधन हो गया, वे क्या थे? तो अभी इनका जो है निधन हो गया। ये एक अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। उन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र के रूप में अपनी शुरुआत की थी। वास्तव में वे एक गेम थ्योरिस्ट थे, लेकिन PhD शोध प्रबंध लिखते समय उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और अपने एक गुरु की सलाह पर आर्थिक इतिहास की ओर मुड़ गए और एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो है माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार भी थे और माइक्रो इकोनॉमिस्ट भी थे। अभी इनका निधन हो गया है अमी कुमार बागची का। ठीक है, याद रखिए, ये इनकी फाइल फोटो है। अगला देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 13वें DGP कौन बने? तो यहाँ पर दीपम सेठ यहाँ पर बने हैं। ये 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। यहाँ पर दीपम होगा, दीपन नहीं। दीपम सेठ को बनाया गया है यहाँ का DGP। 1995 बैच के ये IPS अधिकारी हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की जो है DGP बनी है। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के DGP बने हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है भारत सरकार ने नई दिल्ली में। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का विकास इंजन बनाने की केंद्र सरकार की दृष्टिकोण के तहत भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किया। ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर केंद्रित होगा। इसका शुभंकर है पूर्वी, जो कि एक पूर्वोत्तर भारत की लकड़ी है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, शुभंकर इसका याद रखिएगा, पूर्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन में है रणबीर कपूर, राजकुमार राव, विक्रांत मैसी और रणवीर सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और जो भी आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल से लिखा करिए। अगली बार से हम उसका नाम भी लेंगे जिसने सही जवाब और डिटेल से प्रश्न का आंसर दिया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।